हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। इसी के साथ हम अपने आज के सेशन में, हिंदी के सेशन में शुरू करने जा रहे हैं रौद्र रस के बारे में। ठीक है, रौद्र रस का देखिए स्थायी भाव क्या होता है, परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है क्रोध या अमर्ष होता है। क्या होता है बेटा? क्रोध या अमर्ष। आपसे पूछा जाए कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, 1 नंबर में पूछता है बहुविकल्पी में, तो आप बताइएगा क्रोध या अमर्ष। ठीक है, अब देखिए इसकी डिफिनीशन, परिभाषा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। परिभाषा क्या है, कुछ लोग लिख रहे हैं, ये पेन डाउन करके समझिए बात को। देखिए, अपना अपमान, जब अपना अपमान होगा, माई इंसल्ट। ठीक है, अब मेरा अपमान हो गया, अब मुझे गुस्सा आ गया। बात समझ रहे हो? क्रोध आ गया कि नहीं आ गया? कोई हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया, हम जो काम किए नहीं है उसको कह रहा है कि आप किए हैं, तो हमको क्या आ गया? गुस्सा आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे देखते हैं। बड़ों की निंदा, अपने से बड़े व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कह रहा है कि हमारे पापा ऐसे हैं, भैया ऐसे हैं, भाभी ऐसे हैं, चाचा ऐसे हैं। बात समझ रहे हो? तो अपनों से बड़ों की निंदा क्या कर दिया? निंदा कर रहा है, उनके अवगुण बता रहा है। बात समझ रहे हैं? अथवा गुरुजनों की उपेक्षा, गुरु जी को बाहर जाके गाली दे रहा है, पीठ पीछे कुछ कह रहा है। बात समझ रहे हैं? जब गुरुजनों की उपेक्षा होगी, बड़ों की निंदा होगी, खुद का अपमान होगा, अथवा किसी दुष्ट अत्याचारी के द्वारा, कोई दुष्ट व्यक्ति है, अत्याचारी के द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर मन में जो अमर्ष उत्पन्न होता है। देखिए, दुष्ट अत्याचारी खूब दुष्टता करेगा। बात समझ रहे हैं? आप क्या करोगे? अब उसको अपने मन में, हमको क्या होगा? गुस्सा आएगा, अमर्ष आएगा। आप लोगों को क्या होगा? गुस्सा आएगा, अमर्ष पैदा होगा। ठीक है, भावनात्मक जागृत होगा, तो वही रौद्र रस कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? रौद्र रस। तो बात समझ में आई? अपना अपमान, बड़ों की निंदा, गुरुजनों की उपेक्षा और किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किया गया अत्याचार को देखकर हमारे मन में जो क्रोध या अमर्ष पैदा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रौद्र रस। बात समझ में आ गया? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध या अमर्ष समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग उदाहरण की तरफ, क्योंकि उदाहरण ही एग्जाम में देता है और पूछता है कि ये कौन सा रस है। डिफिनीशन अब कहीं नहीं देता है। आप जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब बैठने किसी भी परीक्षा में, जब लिख देगा भारवें लखन कुटिल भई भवें, भारवें लखन कुटिल भई भवें, रद पद फरकद नयन। देखिए, पूछ दिया कि ये कौन सा रस है, तो आपको नहीं मालूम रहेगा, पता नहीं ये क्रोध अमर्ष कहाँ पे किस रस में आता है, तो नहीं बता पाओगे। तो क्रोध और अमर्ष किस रस में आता है? रौद्र रस में आता है। तो इसको पहले अर्थ जानना है। भारवें लखन कुटिल भई भवें, लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी किसी बात को सुनकर जब गुस्सा होते हैं तो उनकी भवें क्या होती हैं? उठ जाती हैं। कुटिल मुस्कान उनकी क्या होती है? चली जाती है, कुटिल में बदल जाती है। भवें क्या होती हैं? बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उठ जाती हैं। रद पद फरकद नयन, उनके नयन क्या होते हैं? ज्वालाशील होते हैं, बड़े बड़े नयन हो जाते हैं, फरकने लगते हैं। बात समझ में आई? तो वहां पे जब क्रोध हो गया, किसी बात को सुनकर क्या आ गया? क्रोध हो गया। उनको सुनकर आ गया था कि हमारी भाभी को किसने ले गया? रावण ने ले गया। तो रावण पे उन्होंने क्या किया? क्रोध कर दिया। उनको पता चला कि हमारे भैया राम भगवान को किसने भेजा 14 वर्ष के लिए वनवास? माता कैकेयी ने। तो उन्होंने क्या किया? कैकेयी पे क्या किया? गुस्सा हो गए थे कि नहीं हो गए थे? उन्होंने देखिए शूर्पणखा की नाक काट दी थी गुस्सा होकर। क्या की थी? शूर्पणखा की नाक काट दी थी गुस्सा होकर। तो जो क्रोध या अमर्ष हमारे मन में आएगा वो रौद्र रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रौद्र रस। अब आते हैं हम लोग दूसरे उदाहरण की तरफ। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश सुना दिए, अर्जुन का मन नहीं कर रहा था लड़ने का, युद्ध करने का। अर्जुन ने कहा कोई हमारा भाई है, कोई हमारा पिता है, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा सखा है, हम किससे युद्ध करें, किसको मारे जान से?
तो अर्जुन श्री कृष्ण कहते थे कि आपकी जब पत्नी की साड़ी खींची गई पूरे महफिल में तो आप क्या किए, वो कौन थे आपके? तो बोले भाई थे। तो आपको किससे लड़ना है? भाई से लड़ना है, भाइयों से लड़ना है, धर्म का युद्ध है ये, अधर्मियों से लड़ना है, ठीक है। अब बोले कि भीष्म पितामह है, तो भीष्म पितामह किसका साथ दे रहे थे? अधर्मियों का साथ दे रहे थे। इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को सुनाते हैं कि ये भी अधर्म का साथ दे रहे हैं, इनको भी मरना पड़ेगा। तो वहीं देखिए क्या कर रहे हैं, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अब अर्जुन पूरा गुस्सा गए कृष्ण की बात को सुनकर, क्रोध हो गया, अमर्ष हो गया उनके अंदर। क्या किए कि शील अपना भूलकर, सब जो उनके अंदर धैर्य था, शील था कि बड़े भैया हैं, कैसे मारे इनको, अब क्या करें, गुस्सा हो गए। आगे देखिए, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े करते। अब संसार, अब पूरा विश्व देखेगा कि अर्जुन क्या करता है। अर्जुन यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। अब अर्जुन करता है कि मेरा कोई भी नहीं है, जो भी धर्म के खिलाफ युद्ध में है मैं उसको क्या करूंगा, मार दूंगा। तो उनके अंदर क्या हुआ, क्रोध विकसित हुआ, अमर विकसित हुआ। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सब कुछ भूलकर क्रोधित हो गए और मारने के लिए चल पड़े युद्ध में। तो ठीक है, नए कंटेंट में बने रहने के साथ हमारे रौद्र रस रूपी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। और एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ हमारा भी मनोबल आप लोग बढ़ाते रहिए और खूब भरा भरा अच्छा अच्छा कमेंट करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज।